गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब। तो आज जैसा कि हम पिछले क्लासेस में डिस्कस किए थे प्रीवियस ईयर पेपर्स को, और हमने बताया था कि हम इंग्लिश सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन को हम यहाँ डील करेंगे, जिसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे। और मैं आपको बताने से जैसा कि देख रहे हैं कि अभी आपके स्क्रीन पर जो स्लाइड है, आपको बताना चाहेंगे कि आपकी तैयारी जो चल रही है इस सेक्शन में हम लोग जो है ना उत्पाद सिपाही JSSC को रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और आपको बता दें कि जो क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, जैसा कि आपको बता दें कि पहला सेक्शन जो होगा वो पत्र पहला जो होता है विषय भाषा ज्ञान का होगा, जिसमें पहला सेक्शन आपको हिंदी का मिलेगा, 80 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और दूसरा खंड जो होगा वो इंग्लिश भाषा ज्ञान का होगा, जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल इसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा को उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होता है। और आपको बता दें कि इसमें आपको जो अंक प्राप्त करने के लिए जो माध्यम हमारी ओर से बताई गई है, जो प्रोसेस बताया जाएगा, वो बिल्कुल सरल तरीके से समझाया जाएगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप बिल्कुल मेरे अनुभव के अनुसार आप बिल्कुल 120 प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाइएगा, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। यह हमारा पक्का वादा है। तो चलते हैं हम सीधे क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर कह रहा है कि आपको ग्रामेटिकल एरर को छांटना है। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि लिखा हुआ है द पुलिस अरेस्टेड 2 यंग मेन बट नाइदर ऑफ देम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी। क्वेश्चन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा समय लीजिए अपनी ओर से और क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, ताकि आप भी समझ पाए कि मीनिंग कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। आई होप कि आपने क्वेश्चन रीड किया। तो क्वेश्चन को आप देख पाए होंगे, इसमें पुलिस की बात करिए जिसने पकड़ा। अरेस्टेड का मीनिंग पकड़ा होता है। 2 नौजवान को पकड़ा उसने, लेकिन दोनों में से कोई भी जो रॉबरी हुई थी उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं था। तो आपको बता दें, ये क्वेश्चन जो है, आप सबसे पहले जब भी एरर का क्वेश्चन बनाइए तो आपको सब्जेक्ट वर्ब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल। और इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका भी है कि आप सब्जेक्ट वर्ब को कैरी करते हुए चले, यानी सेंटेंसेस जो दिए गए उसमें पेयर बनाइए सब्जेक्ट और वर्ब का। और पेयरिंग के दौरान आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये मेरा आंसर हो जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है, तो पुलिस मेरा सब्जेक्ट है सिंगुलर, और उसके साथ पास्ट टेंस का जो वर्ब लिया गया अरेस्टेड, जो कि ये सही है पास्ट टेंस के लिए। और आगे की ओर जो सब्जेक्ट एक और लिया गया 2 यंग मैन, जो कि ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ से कॉमा देकर कंजंक्शन लिया गया है। देख पाएंगे कि आपको ये लिखा है नाइदर ऑफ देम। आपको बता दें कि नाइदर ऑफ देम जो है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, जो कि आपको इसको आइडेंटिफाई खुद से करना होगा। अगर आप खुद से कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि ऑप्शन हमारा जो दिया गया A, B, C और D, इसमें से कौन सा जो है आप अपनी ओर से सिलेक्ट किए, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आगे की ओर। आपको बता दें कि आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट होगा B, जो कि नाइदर ऑफ देम वर। क्योंकि आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। नाइदर ऑफ देम के साथ जो आपको दिया गया है वो ग्रामेटिकली गलत दिया गया है, चूँकि नाइदर ऑफ देम के जगह नाइदर ऑफ वाज होना चाहिए। क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश ग्रामर का, उसमें नाइदर ऑफ देम के बाद नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो हमेशा प्लूरल होगा। और जो अपने साथ वर्ब कैरी करेगा वो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दें कि नाइदर, नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब जो वर्ड्स हैं ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड्स होता है। क्योंकि ये वर्ड्स के साथ डील करना कि सब्जेक्ट मेरा कौन होगा और किसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब लेना है। क्योंकि इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट वर्ब होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो आपको बता दें कि इसके लिए नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखना पड़ता है। जब भी आप सेंटेंस पढ़े,
हमारे ऊपर में आप देख पा रहे हैं कि नाइदर ऑफ देम यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कि ये नाइदर ऑफ देम के बाद जो वर्ब हो वो प्लूरल होता है, देम यहाँ प्लूरल है, और इसके साथ हम लोग का जो देम हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और यहाँ पर जो हमारा वर्ब लेंगे वो हम लोग वाज लेंगे, चूँकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ भी है नाइदर ऑफ देम प्लस प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो इस तरह से हमारा यहाँ ऑप्शन वाज जो है सही होना चाहिए, जो कि हम इस क्वेश्चन में डील करेंगे, और बाकी के एरर्स आप आगे के क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दूसरा एरर स्क्रीन पर है, आप थोड़ा समय लेकर इस क्वेश्चन को भी पढ़ें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा और मैं भी इसको पढ़ पाया। देख पा रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन में बोला गया उसको समझते हैं मीनिंग क्या है इसका। लिखा है रणवीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन दी मालदीव्स। तो आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ पाए होंगे कि रणवीर जो है वो कुछ कर नहीं पाया, वेंट नहीं कर पाया। वेंट मतलब यहाँ पर जाने को कह रहा है कि जा नहीं पाया था। कहाँ नहीं जा पाया था, तो बताया गया कि अवार्ड सेरेमनी में जा नहीं पाया था। क्यों नहीं जा पाया था? क्योंकि वो बिजी था। किस लिए बिजी था? शूटिंग फॉर अ फिल्म, वो फिल्म के लिए एक शूटिंग कर रहा था। कहाँ शूटिंग कर रहा था? तो मालदीव में। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट हो गया रणवीर, और ये किस फॉर्म में है उसका वो बताया है कि कुड नॉट, यानी कि वो सक नहीं पाया। क्या सक नहीं पाया? जा नहीं सक पाया। मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है यहीं पर इसका मिस्टेक है, और मिस्टेक क्या है वो मैं आपको अभी डील करता हूँ। रणवीर कुड नॉट वेंट, जो कि ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आपने पढ़ा सेंटेंस पास्ट टेंस में है वेंट से देखकर, जो कि यहाँ वेंट गलत हो जाएगा क्योंकि आप पढ़े हैं। और मैं आपको बता दूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं कि कुड जो है एक मॉडल है। मैं आपको बता दूँ मॉडल जो है मूड को डिफ़ाइन करता है, किस तरीके का मूड था। तो यहाँ कुड, शैल, शुड, माइट, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। कुल 13 तरह के मॉडल होते हैं, जो कि हमेशा इसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म होता है, यानी V1 होगा। और देख पा रहे होंगे आप कि वेंट लिखा है। वेंट का मतलब सीधा सीधा होगा कि ये जो सेंटेंस लिया गया वर्ब तो पहला नहीं है, ये तो गो होना चाहिए था, जो कि आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेन भी किया गया है हमारी ओर से। लिखा हुआ है कुड डज नॉट चेंज फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा गो, क्योंकि गो वेंट गॉन होता है। यहाँ V2 लिया, जो कि ये गलत हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। रणवीर कुड नॉट गो टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन दी मालदीव्स। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाएँ। अभी हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ओर बढ़ेंगे। अभी आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट क्वेश्चन का इंट्रैक्शन हमने इसी तरीका का क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है। क्वेश्चन को एक बार आप अपनी ओर से भी पढ़ लें, मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ। एक बार आप अपनी ओर से भी पढ़ लें, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। नाइदर रोहन और हिज टीममेट्स इज लुकिंग इनटू दिस इशू। मीनिंग क्या है कि रोहन और उसके टीममेट्स इस समस्या में किसी प्रकार का इंटरेस्ट अपनी ओर से नहीं दिखला रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि नाइदर, यहाँ जो क्वेश्चन में लिखा है आइदर और लिखा है। आइदर और का पहले ही मैंने आपको बताया था कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमेशा अपने साथ 2 सब्जेक्ट्स को कैरी करेगा। और 2 सब्जेक्ट्स को आप जब कैरी करेंगे ना, तो आपका जो वर्ब है, जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वर्ब क्या है, इज़ है, और वर्ब अपने साथ एक वर्ब एक ही सब्जेक्ट कैरी करेगा। तो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यहाँ पर रोहन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो इज सही है, अगर हम टीममेट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ इज़ गलत है। तो जैसा कि मैंने बताया था, वर्ब के नज़दीक में, वर्ब इज जो है इसके नज़दीक में
जो मेरा सब्जेक्ट है क्या लिखा है यहाँ, टीममेट्स। तो टीममेट्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, आप बता पाएंगे? आपने बिल्कुल सही बोला, जो कि यहाँ पर टीममेट्स प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट जो है अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब कैरी करेगा। तो आप बिल्कुल इसको कह पाएंगे कि इज़ यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। जिस कारण से ऑप्शन नंबर हमारा बी पार्ट में एरर हो गया। और आप इसको देख लीजिए, ये पूरे इंस्ट्रक्शंस को दिए गए जो मैंने एक्सप्लेन किया, लिखा भी है द एरर लाइन इन द पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस इज शुड बी रिप्लेस्ड विथ आर टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। यानी कि इसके जगह क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। और ये क्वेश्चन भी किसके बेस्ड है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेस्ड है। बताया गया है कि बट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, राम गोज़ टू टेम्पल एवरी डे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है यहाँ पर राम सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर हो गया। मैं आपको बता दूँ कि गो जो है प्लूरल फॉर्म है और गोज़ सिंगुलर फॉर्म होता है, और राम चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वो अपने साथ वर्ब के साथ V5 कैरी करेगा, जो कि गोज़ हो गया। अभी आप कंजंक्शन को देख पा रहे हैं, कंजंक्शन हैज़ द वर्ब एग्रीइंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए सबसे पहले वर्ब को देखिए। वर्ब के नज़दीक में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब के अकॉर्डिंग आपको जो है सब्जेक्ट को देख करके सॉल्व करना होता है। सब्जेक्ट मेरे यहाँ पर टीममेट है, टीममेट नज़दीक टीममेट्स जो कि प्लूरल है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा इज़ जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एरर था, जो कि इसको मैंने करेक्ट किया। और आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। हम आगे के क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। तो अभी तक हमने जो सॉल्व किया, एक बार बैकअप लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने एरर बेस्ड क्वेश्चन को देखा, और एरर बेस्ड के क्वेश्चन आपको मैं गारंटी कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं उत्पाद सिपाही में, वो हमेशा जो है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है। हमेशा ज़्यादातर प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी देखने को मिला है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। और अभी आपको मैं बता दूं कि अब आगे के क्वेश्चंस में हम लोग जो है और अलग अलग चीज़ों को डील करेंगे। और मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी ओर से आपको बेहतरीन ऑफ़र दिए जा रहे हैं। झारखंड जीके टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको मात्र 99 रुपये में 1500 से अधिक क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन लिखने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपको ये 1500 से जो क्वेश्चंस का एक पैकेज दिया जा रहा है, इस पैकेज में आपको एक एक क्वेश्चंस जो है करेक्ट करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें इस क्वेश्चंस को बनाने के बाद आप बिल्कुल सक्षम हो पाएंगे कि आप पेपर को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। और मैं आपको बता दूं कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वन प्लेटफॉर्म जॉब प्ले स्टोर से जाकर। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6287772924 या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं rajwaramit71@gmail.com पर। मैं आपको बता दूं, मात्र 99 रुपये का यह प्लान है, जो कि एक बेहतरीन प्लान है। आप इसको परचेज़ करें जल्दी से जल्दी, ताकि ये ऑफ़र का आप लाभ उठा पाए। और ये कुछ ही समय के लिए है। ऑफ़र की जो प्राइस टैग है वो बढ़ सकती है, तो आप इसको जल्द से जल्द परचेज़ कर लें। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन में है, इस क्वेश्चंस में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को डील करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स का जो पहला लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल द ब्लैंक्स। टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो पहला क्वेश्चन जैसा कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले लिखा क्या है। लिखा है द फर्स्ट वैन वाज सेंट एज डैश टू मिसलीड द थग्स। तो मैं आपको कुछ समय का वक्त देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को खुद से भी एक बार पढ़ पाएँ। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। लिखा है द फर्स्ट वैन वाज सेंट एज अ डैश टू मिसलीड द ठग्स। सबसे पहले आप देखिए कि जो फर्स्ट वैन है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा एक वैन का नाम है। पहला वैन भेजा गया था, वाज मतलब था, भेजा गया था। कैसे भेजा गया था, किस कारण से भेजा गया था, तो उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों का आपको
मीनिंग वर्ड्स पहले समझना पड़ेगा कि आपके इसमें वर्ड्स क्या हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ए लिखा है, ए का मतलब हो गया आर्टिकल, और आर्टिकल अपने साथ हमेशा नाउन कैरी करता है। एक ए जो है आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा अपने साथ नाउन कैरी करेगा, यानी कि यहाँ पर नाउन होना चाहिए। और आगे के क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी आपको इस वर्ड्स का मीनिंग समझा देते हैं। पहला वर्ड जो है आपका टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब होता है किसी काम, भले ही वो गलत हो, उसके लिए आपको प्रोत्साहन देना, ठीक है, जो कि ये नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। दूसरा वर्ड है डेटर्मिनेशन। डेटर्मिनेशन आप कई बार सुने भी होंगे, इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय। फिर नेक्स्ट वर्ड है परसुएशन। परसुएशन का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, समझाना, बुझाना। उसके बाद है डेकॉय। डेकॉय का मतलब होता है किसी को मनचाहे ढंग से फंसाना, कहीं ले जाने के लिए या कहीं उसको मूव कराने के लिए। तो जैसा कि देख पा रहे मूव कराना हो, यहाँ पर जो हमको वैन के साथ भेजा गया था, वैन भेजा गया तो किस चीज़ के लिए भेजा गया? मिसलीड करने के लिए। मिसलीड मतलब गुमराह करने के लिए ठग्स को। तो गुमराह जब करना है और ठग्स को करना है तो वो मूव कर रहा था, वैन तो मूव कर रहा था, तो मूव कराने के लिए ही हमको यहाँ पर चाहिए। जैसा कि आपको फिर से बताया कि टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रोत्साहन करना, यहाँ प्रोत्साहन तो नहीं किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए गलत हो गया। दृढ़ निश्चय तो किया ही नहीं गया है, यहाँ भी गलत हो गया। परसुएशन भी गलत हो जाएगा, और हमारा लास्ट ऑप्शन डिकॉय सही होगा, जो कि डिकॉय का मतलब ही होता है कि किसी को फंसाना और उसको कहीं दूसरी जगह ले जाना। और यहाँ पर लिखा भी है, आप पढ़िए। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ब्लैंक इज़ डेकॉय, और इसका मतलब भी आपको वही लिखा गया है। यहाँ पर देखिएगा लिखा है टिपिकली इनटू अ ट्रैप, जाल में फंसाने को लिखा है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, द गर्ल्स डेकॉय मोर ईजिली दैट मोस्ट अदर चिल्ड्रंस, यानी कि गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा ही थोड़ा ट्रैप करती हैं बाकी बच्चों के तुलना में, यानी कि फंसा सकती हैं। देयरफॉर एज पर द पॉइंट्स मेंशन्ड अबव वी फाइंड दैट द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 4। तो जैसा कि मैंने पूरे एक्सप्लेन किया इसको, ऑप्शन डी जो है डेकॉय हमारा सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन पढ़ना ज़रूरी होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन में कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। क्वेश्चन का मीनिंग समझने से पहले एक बार ही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी होता है। मीनिंग जो लिखा है वो पढ़ते हैं। लिखा है अंकिता हैज़ स्टार्टेड अ डैश वर्कआउट प्रोग्राम टू लुक ग्रेट एट हर वेडिंग, यानी कि अंकिता जो है तैयारी कर चुकी है। ये हैज़ का मतलब चुकी हो गया, तैयारी कर चुकी। किस चीज़ के लिए तैयारी कर रही है? तो वर्कआउट प्रोग्राम, अपने आप को सजाने धजाने की तैयारी कर रही है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा दिखना चाहती है, बहुत ही अच्छा दिखना चाहती है अपनी शादी में। तो आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस, पहले ऑप्शन आपका डल लिखा है, फिर लेथर्जिक लिखा है, फिर विगोरस लिखा है, और फिर स्लजिस लिखा है। तो आपको मैं थोड़ा इसमें भी और समय देता हूँ, आप इसको पढ़िए, अपनी ओर से एक बार प्रयास करें, क्योंकि आपका प्रयास यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो एक बार आप पढ़ के एक्सप्लेन मैं तो करूँगा ही, लेकिन आप अपनी ओर से प्रयास करें। चलिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि पहला ऑप्शन लिखा है डल। डल का मतलब होता है बोरिंग, उदासी। क्या यहाँ पर निगेटिव फॉर्म में आप किसी तरह से सेंटेंस में पढ़े कि निगेटिव मीनिंग लिखना है? नहीं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। दूसरा वर्ड है लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी, यानी बहुत थक जाना,
अरे भाई शादी के समय कोई थकता थोड़ी है, वो तो पूरा एन्जॉयमेंट में थी, एक्साइटेड होगी, तो लेथर्जिक भी नहीं होगा यहाँ। नेक्स्ट वर्ड है विगोरस। विगोरस का मतलब होता है जोशो भरा, यानी कि फुल एनर्जी में, जो कि ये बिल्कुल सही तो लग रहा है, बट आगे के क्वेश्चंस में आगे के जो ऑप्शन है उसको भी एक बार देखते हैं। उसके बाद लिखा है स्लजिस। स्लजिस का मतलब होता है ढीला ढाला। तो पढ़ने के बाद आप बिल्कुल समझ पाए होंगे कि विगोरस यहाँ पर सही वर्ड है, जिसका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, जिसमें जोश भरा। तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ देखिए एक्सप्लेन भी किया गया है। द गिवन सेंटेंसेस इज टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ वर्कआउट टू लुक गुड। अच्छा दिखने के लिए कुछ ना कुछ वो कर रही है। द यूज़ ऑफ वर्ड्स ग्रेट इन दिस सेंटेंस इंडिकेट एज एक्सटेंट अमाउंट और इंटेंसिटी कंसिडरेबली एबव एवरेज, यानी जैसा दिखना चाहिए उससे थोड़ा और अच्छा दिखने का प्रयास करना चाह रही है। देयरफॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक्स इज विगोरस। तो मैंने आपको बताया था कि विगोरस बेहतरीन शब्द है यहाँ पर पुट करने के लिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक्स का ही है, जिसमें आपको बताया गया कि उचित वर्ड जो है आप उसको पुट करें। लिखा है ही वॉज रीडिंग, वो पढ़ रहा था, डैश सी वॉज राइटिंग। अच्छा, यहाँ पर 2 काम एक साथ लिखा है। मैं आपको बता दूँ कि जब भी 2 काम एक साथ लिखा जाता है, इसका मतलब है कि आपको बीच में कंजंक्शन पुट करना है, क्योंकि कंजंक्शन जो है अपने साथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कैरी करता है। तो आप यहाँ देखिए ऑप्शंस में दिए गए हैं आइदर और वाइल बट ऑल्सो। आइदर का मतलब होता है या, आप पढ़ के भी सेंस लगा सकते हैं कि यहाँ पर या तरीके का कोई शब्द का मतलब नहीं बनेगा। और का भी मतलब होता है या, दोनों घटनाएं एक के बाद हो रही होगी एक साथ, या तो आगे हो रही होगी या तो पहले। तो यहाँ पर वाइल जो है, वाइल का मतलब होता है जब या फिर जब की। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसको आप टच नहीं करेंगे। वाइल ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन उसके बाद ऑप्शन डी को भी पढ़ लेते हैं। लिखा है बट ऑल्सो। बट का मतलब लेकिन और ऑल्सो का मतलब भी, लेकिन भी यहाँ पुट करना सही नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, जो कि मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। लिखा है ही वॉज रीडिंग वाइल सी वॉज राइटिंग, वो पढ़ रहा था जब वो लिख रही थी। तो आपको बता दें कि वाइल आप क्या जो आंसर है बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इन दी एबव गिवन सेंटेंस वाइल विल बी यूज्ड। क्यों यूज़ होगा? क्योंकि यहाँ कंजंक्शन हमको चाहिए, जिसमें हमको ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट और एट द सेम टाइम एज, यानी कि एक ही घटना साथ ही साथ हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर बेहतर जो वर्ड होगा वो वाइल होगा। एक एग्जाम्पल भी करते हैं। आई रीड इट वाइल यू वेर ड्राइंग योर हेयर। मैंने इसे पढ़ा जब तुम अपने बालों को सुखा रहे थे। आई होप आप क्वेश्चंस को डील कर पाने में एंजॉय कर रहे होंगे। और चलिए अब आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक और फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आया है, जिसमें लिखा है द कूली कैरीड अ सूटकेस डैश ऑन हेड। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो लिखा है वो आपको प्रीपोजिशन यूज़ करना है, और ऑन, बाय, इन और एट, ये चारों प्रीपोजिशन ही दिए गए हैं। आप अपनी ओर से एक बार प्रयास करें कि कौन सा वर्ड सही रहेगा, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेन और इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों होगा, वो बताता हूँ। थोड़ा समय लीजिए, अपनी ओर से एक बार प्रयास कीजिए। तो देखिए आपका जो पहला ऑप्शन है ऑन, दूसरा ऑप्शन बाय, तीसरा ऑप्शन इन, चौथा ऑप्शन एट। ऑन को देखेंगे तो आपको बताना चाहेंगे कि ऑन का मतलब क्या होता है। ऑन का मतलब होता है ऊपर। अगर इसको पूरे इंग्लिश स्ट्रक्चर पे चले जाएं तो इसका मीनिंग बनता है फिजिकली इन कांटेक्ट विथ
एंड सपोर्टेड बाय अ सरफेस, यानी कि अगर हम सरफेस से जुड़े हुए हैं, हमारा बॉडी सरफेस को टच कर रहा है, ज़मीन को टच कर रहा है, और हम उस ऑब्जेक्ट के साथ या कोई चीज़ मेरे ऊपर रखा हो और उसके साथ भी टच हो रहा है, फिज़िकली कनेक्ट होना ज़रूरी है, तब वहाँ ऑन यूज़ होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका बाय लिखा है। बाय का मतलब होता है से। अगर इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाय यार, तो यहाँ मीनिंग होगा आइडेंटिफाइंग द एजेंट परफॉर्मिंग द एक्शन। तो यहाँ एक्शन नहीं हो, एक्शन तो हो रहा है, ये भी हो सकता है, बाय भी हो सकता है। ऑप्शन और दिए गए हैं इन। इन का मतलब होता है में, हिंदी में कहेंगे तो में होता है। और एक ऑप्शन दिया हुआ है एट। मैं आपको थोड़ी देर का वक्त लेता हूँ और मैं आपको बता दूँ ऑन, एट और इन ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है समझना। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऑन कब लगाएं, एट कब लगाएं, इन कब लगाएं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसको जो है ना ऑन, इन और एट, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हमको कभी भी सेंटेंस पढ़ने में बड़ी मात्रा में शब्द को प्रयोग करना है, सबसे पहले आपको बता दें कि ऑन, इन और एट ये तीनों जो है हम लोग टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं, समय दर्शाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और जगह दर्शाने के लिए भी यूज़ करते हैं, प्लेस के लिए भी यूज़ करते हैं, ऑन, एट और इन को। ठीक, जब हमको बड़े सेंस में यूज़ करना है, यानी कि कुछ बड़ा बताना है, तब उस समय हम लोग जो है ना यूज़ करते हैं इन। जो कि काफ़ी बड़ा हो अगर, तब वहाँ पर यूज़ करते हैं इन। अगर उससे छोटा हो, यानी कि हमको अगर यूज़ करना है स्मॉलर देन इन, अगर हमको कोई पार्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन करना है और हमको सेंस लेना है इन से छोटा, तो वहाँ होगा ऑन, अगर हम टाइम और प्लेस की बात करें। और हमको एकदम पार्टिकुलर चीज़ को दर्शाना है, किसी पार्टिकुलर जगह को दर्शाना है, या कहाँ है उस पार्टिकुलर एक एरिया को दर्शाना है, तब वहाँ एट यूज़ करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑन आंसर सही होगा। ऑन क्यों सही होगा वो भी बताते हैं। ऑन इसलिए सही होगा क्योंकि हम यहाँ कांटेक्ट में हैं। इन नहीं हो सकता है क्योंकि द कूली कैरिड अ सूटकेस, कूली जो है सूटकेस को कैरी कर रहा था, तो सूटकेस जब आप लीजिएगा तो उसके साथ आपका कनेक्ट तो है ना, हैंड आपका कनेक्ट होगा होल्ड करते समय, और उसको वो रखा कहाँ है, माथे पर। तो यहाँ कनेक्शन तो है ना, कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट होने के साथ ही आप इसको पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑन जो है पहला वाला सही है। तो आई होप क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चंस का पैकेज जो दिया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस बना रहे हैं, काफ़ी सारे कॉम्बाइंड पैक में दिए गए हैं। तो अभी हम डील कर रहे हैं करेक्टली स्पेल वर्ड्स, आपको यहाँ से निकालना है। और जैसा कि देख रहा हूँ इसमें एक ही तरीके का लिखावट लिखा है वर्ड्स में, तो आप अपनी ओर से एक बार प्रयास करें इसमें क्या होगा सही। वर्ड जो लिखा है ग्रैंडुअर, सबका मीनिंग तो ग्रैंडुअर ही बन रहा है, और जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए और सी से ही सही बनेगा, क्योंकि जो बी लिखा है वो ग्रैनन लिखा हुआ है, ग्रैनन डूअर, तो ग्रैनन तो नहीं बनेगा। लास्ट में वाला भी ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी और सी, बी और डी हम जो है ना एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका राइटिंग से ही पता चल रहा है ग्रैनन डूअर जो हमको सही लिखना है, ग्रैंडुअर। ग्रैंडुअर में आप देखेंगे कि हमारा ऑप्शन जो है सी सही है, और जैसा कि मैंने आपको बोला ऑप्शन सी सही है। मीनिंग क्या है इसका, फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पॉर्टेंट, यानी कि अत्यधिक महत्वपूर्ण होना। और आपको बता दें यहाँ पर लिखा क्या है, जो कि एक्सप्लेन भी किया हुआ है। लेट्स लुक एट द करेक्ट स्पेलिंग एंड मीनिंग ऑफ द मार्क्ड ऑप्शन ग्रैंडुअर। ग्रैंडुअर का मतलब होता है इम्प्रेसिवनेस, स्पेशली ऑफ अपीयरेंस और स्टाइल, यानी कि कुछ अच्छा दिखना। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, द
द मैजेस्टी ग्रैंडवर्स एंड सिंप्लिसिटी ऑफ रोमन आर्किटेक्चर इम्प्रेस्ड द विजिटर अलॉट। तो आप समझ पाएँ कि आकर्षक दिखने को ग्रैंडवर कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस में एरर बनाया, स्पेलिंग को चेक किया और फिल इन ब्लैंक्स को बनाया। और जैसा कि देख पा रहे हैं अभी एरर के क्वेश्चंस को डील करें तो इसी को कैरी करेंगे। अभी आपके पास इस क्वेश्चन में कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने करेक्ट वर्ड्स को निकाला, इस बार आप लोगों को इनकरेक्ट वर्ड्स छांटना है। पहला वर्ड लिखा है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब आप कई बार पढ़े होंगे। इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण, जिसका इंग्लिश मीनिंग हो गया द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्टिंग, यानी कि आप किसी तरह से संक्रमण में आ गए, जो कि ये कोरोना के टाइम में काफ़ी ये वर्ड्स आप पढ़े होंगे। नेक्स्ट वर्ड लिखा है बैरिकेड। बैरिकेड का मतलब होता है अवरोधक, यानी कि रुकावट बनाने वाला, जो कि आप जानते होंगे कि ये पुलिस के जब पुलिस अपनी बैरिकेड्स यूज़ करती है ताकि भीड़ भाड़ को साइड किया जाए। नेक्स्ट वर्ड है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नवीनीकरण यानी नयापन। नेक्स्ट वर्ड है प्रीशियस। प्रीशियस पढ़ने में तो सही लग रहा है, बट यहाँ पर राइटिंग के दौरान जो ये वर्ड्स दिए गए हैं PRESHIOUS, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप इसको चेक करते हैं, पढ़ने में सही लग रहा है प्रीशियस, लेकिन ये स्पेलिंग ही गलत है। ये स्पेलिंग ही गलत है, जिस कारण से इसको मैं एलिमिनेट करूँगा कि ये इनकरेक्ट हमको खोजना था, तो ये सही आंसर हो जाएगा। और जो प्रीशियस वर्ड है, ऐसा कोई ग्रामेटिकली इस तरीके का वर्ड अरेंजमेंट में इंग्लिश डिक्शनरी में है ही नहीं। अगर हम इसको करेक्ट भी करना चाहेंगे तो हमारा जो राइट स्पेलिंग हो जाएगा वो होगा PRECIOUS, प्रीशियस, जो कि प्रीशियस का मतलब होता है बहुत मूल्यवान या कीमती। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाएँ। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, चूँकि लगातार हम लोग करेक्ट स्पेल वर्ड्स को छांट रहे थे और इस बार हम लोगों को इनकरेक्ट मिल गया। तो आप इसको पढ़ लेते हैं, एक बार आपके लिए मैं पढ़ देता हूं ताकि आप समझ पाएँ। लिखा है लेट अस एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ द गिवन ऑप्शन। दिए हुए ऑप्शंस को एक बार और विस्तार से समझें। लिखा है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्टिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड, यानी संक्रमित होने की प्रक्रिया या संक्रमित होने की अवस्था। दूसरा है बैरिकेड, जो कि ये कॉमन वर्ड है, आप इसको कई बार सुने होंगे। नेक्स्ट वर्ड है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ इनोवेटिंग। उसके बाद जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया प्रीशियस। प्रीशियस डिक्शनरी में इस स्पेलिंग का कोई वर्ड नहीं है, सही वर्ड हो जाएगा PRECI, ये SH को हटा के C लिख दीजिएगा, IOUS। प्रीशियस मतलब बहुमूल्य। तो चलिए अब हम आगे की स्लाइड्स को पूरा करते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सेम चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स को एलिमिनेट करना है। पहला वर्ड है एल्टीट्यूड, फिर है एप्टीट्यूड, फिर है एटीट्यूड, फिर है अट्रैक्टिव। मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ इस क्वेश्चन में, आप अपनी ओर से बताइए कौन सा स्पेलिंग जो है, किसका स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन सी होगा, बी होगा, ए होगा या डी होगा। थोड़ा आप समय लेकर अपनी ओर से प्रयास करें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला जो वर्ड लिखा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है समुद्र तल से ऊंचाई में भरा, यानी समुद्र तल जो होता है उससे ऊंचा। नेक्स्ट वर्ड है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी या स्किल, जिसको कुशल कह सकते हैं, हुनर कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है, माफ़ी चाहेंगे, एटीट्यूड लिखा है। एटीट्यूड का मतलब हो गया दृष्टिकोण। दृष्टिकोण मतलब नज़रिया, सोचने का तरीका। नेक्स्ट वर्ड है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव अगर आप इसको पढ़ते हैं अट्रैक्टिव लिखा है, अट्रैक्टिव नहीं होता, जिस कारण से ये गलत हो गया।
सही वर्ड होगा अट्रैक्टिव, इसमें एक वर्ड से ही वर्ड का मीनिंग हो जाएगा। सही स्पेलिंग होगा ATTRA, ये वाला ए हमारा नहीं चाहिए, RACTIVE, तो अट्रैक्टिव हमारा सही होना चाहिए। और बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा डी जो है गलत कहेंगे, गलत इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर गलत तो खोजना ही था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है आंसर सही होगा। और जैसा कि लिखा भी है द अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स अट्रैक्टिव। आप फिर से चेक कर लीजिए, यहाँ पर ये रॉन्ग लिखा है, सही स्पेलिंग यहाँ पर है ATTRACTIVE। अट्रैक्टिव का स्पेलिंग ये होता है। अट्रैक्टिव का मीनिंग क्या होगा? दिलचस्प, मोहक, रुचिकर। अगर इंग्लिश मीनिंग पढ़ें तो लिखा है दैट प्लीज़ और इंटरेस्ट यू, दैट यू लाइक, जो आपको पसंद हो। तो इस तरह से आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है, लिखा है सी नॉट ओनली लुक्ड मोर अट्रैक्टिव बट ऑल्सो फेल्ट मोर अट्रैक्टिव। एक ही वर्ड्स को दो बार यूज़ किया गया है यहाँ पर, चूँकि यहाँ उसी वर्ड्स को एक बार एक्सप्लेन किया, यहाँ भी हाईलाइट होना चाहिए था। चलिए आपको एक आगे के क्वेश्चंस को बताते हैं। ये क्वेश्चन मैंने डील कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एंटीनॉम्स। एंटीनॉम्स मतलब होता है अपोजिट वर्ड। कई बार क्वेश्चन में आपको अपोजिट वर्ड लिख के आएगा या फिर एंटीनॉम्स लिख के आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनॉम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको अपोजिट वर्ड्स इसमें से छांटना है। पहला वर्ड जो आपको दिया गया इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को पढ़िए और ऑप्शंस पढ़ने के दौरान आपको कौन सा वर्ड लगता है कि इसका अपोजिट है। तो मैं इस क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा समय दूंगा, आप क्वेश्चन को समझें, कौन सा वर्ड सही है उसको आप एक बार अपनी ओर से अटैम्प्ट लीजिए, फिर आप मिलान करेंगे कि कौन सा आपकी ओर से सही था और कौन सा हमारी ओर से सही था। थोड़ा समय लेकर आप अपनी ओर से एक बार अटैम्प्ट लीजिए। वर्ड लिखा है बार्बिक, बैरब्रिक। बैरब्रिक का मतलब होता है क्रूर। ब्रूटल का भी मतलब होता है क्रूर। इनह्यूमन का भी मतलब होता है क्रूर, और क्रूर तो यहाँ लिखा ही है। तो जैसा कि देख पा रहे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, तीनों का तो एक ही मीनिंग बन रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी जो कि करेक्ट आंसर होगा, और बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्यवान व्यक्ति के लिए यूज़ करेंगे इसको। सभ्य, सभ्य का मतलब हो गया जो कि एक सोसाइटी का जो बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग रहना सहना। तो एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या लिखा है। बैरब्रिक्स मतलब होता है ये एग्जेक्टिव की तरह यूज़ होता है। एग्जेक्टिव का मतलब विशेषण हो गया, यानी कि किसी की विशेषता बतलाता है, जो बेसिकली ये नाउन के लिए यूज़ होगा। विच मीन्स एक्सट्रीमली क्रूअल एंड अनप्लीजेंट, अत्यंत क्रूर और अप्रिय। तो इस वर्ड ये नेगेटिव सेंस दे रहा था, जो कि हमको नेगेटिव वर्ड ही निकालना था। पॉजिटिव वर्ड यहाँ पर एकमात्र सिविलाइज्ड था, जो कि मैंने एक्सप्लेन भी किया। और इस तरीके से इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सिविलाइज को टिक किया। आगे की ओर क्वेश्चंस को बढ़ते हैं, और हमारा क्वेश्चन का सीरीज़ अभी आपकी तो फिनिश हो गया, और क्वेश्चंस अभी हम आने वाले सीरीज़ में डील करेंगे। और मैं एक बार आपको फिर से दोहरा देता हूँ, झारखंड जी के टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ में 15 यानी 1500 से अधिक क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे। मात्र 99 रुपीज़ की प्राइस रखी गई है। आपको बता दें, आप इस हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए, और जो आपको झारखंड से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं आने वाले वक्त में होने वाली हैं, सभी के क्वालिटी बेस्ड पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी आपको जीके का टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आप जितना मन चाहे, जितनी बार चाहे उस पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं।
पेपर एक बार डील कर दिए, आप एनालाइज़ कीजिए। एनालाइज़ करने के बाद उसको फिर से आप चाहें कि मैं फिर से एक बार टेस्ट देता हूँ तो फिर से आप टेस्ट दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, आप प्ले स्टोर में जाकर ऊपर में सर्च ऑप्शन में लिखेंगे वन प्लेटफॉर्म जॉब, तो आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा लिखा हुआ ब्लू लाइन में जो हमारा सर्कल बेस्ड सिंबल है, उसको आप देखिएगा और फिर वहाँ से आप उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या होती है या फिर कोई क्वेरी है आपकी, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क ज़रूर करें। थैंक यू।